हेलो बच्चों। यहाँ लिखा है अ सोर्स एमिट साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज एंड मूव विद अ स्पीड 32 मीटर पर सेकंड रिलेटिव टू ग्राउंड ऑन द राइट अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस मूव टुवर्ड्स लेफ्ट विद अ स्पीड 64 मीटर पर सेकंड रिलेटिव टू ग्राउंड द स्पीड ऑफ साउंड इज दिस वन फाइंड द वेवलेंथ ऑफ साउंड अहेड ऑफ सोर्स। मतलब अभी तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया, ध्यान से देखो, मैं बनाता हूं। पहले तो ये सोर्स है जो कि इस डायरेक्शन में जा रहा है 32 मीटर पर सेकेंड से, और यहां कहीं पे कोई भी एक रिफ्लेक्टिंग टारगेट है जो कि लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा था कुछ 64 मीटर पर सेकेंड से। क्लियर। बट आपको अभी तो फ्रीक्वेंसी यही पूछी, मतलब अगर हम ऑब्जर्वर को यहां रख दें तो जो वेवलेंथ रिसीव्ड होगी वो कितनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एफ निकाल लेते हैं। तो एफ एपरेंट इज इक्वल्स टू हम लोगों के पास आता है एफ एक्चुअल v माइनस वीओ, वेलोसिटी जीरो थी, अपॉन v माइनस वीएस। क्यों? ये वाला डायरेक्शन ही पॉजिटिव होगा तो ये हम लोगों के पास पॉजिटिव सेंस में था। एफ एक्चुअल था 1000 और v हम लोगों के पास दिया हुआ है 332 अपॉन 332 माइनस 32। तो ये हम लोगों के पास आ रहा है 1000 इंटू 332 अपॉन 300। ये आ गई फ्रीक्वेंसी, बराबर है। और जो फ्रीक्वेंसी होती है एफ, देखो यहां से हम लोग एक रिलेशन लिखते थे v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं v बाई एफ। क्लियर है। और या एफ की जगह पे हम लोग, एफ की जगह पे क्या हम v बाई लैम्डा लिख दें अभी थोड़ी देर के लिए, तो इट इज v बाई लैम्डा एपरेंट। तो देखो v 332 था, इससे कैंसिल हो गया। यहां से लैम्डा एपरेंट इज इक्वल्स टू हम लोगों के पास मिलता है 300 अपॉन 1000, मतलब इसको हम लोग लिख सकते थे 0.3 मीटर। क्लियर है। तो देखिए पहला ऑप्शन हम लोगों के पास सॉल्व हो गया। दूसरे वाले में दिया है द नंबर ऑफ वेव्स अराइविंग पर सेकेंड विच मीट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यानी अब जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पास फ्रीक्वेंसी होगी, बराबर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस को जो फ्रीक्वेंसी रिसीव हो रही होगी वही हमारे पास नंबर ऑफ वेव्स रिसीविंग पर सेकंड हो जाएगा। क्लियर। तो फिर से मैं लिखता हूं एफ एपरेंट इज इक्वल्स टू एफ एक्चुअल। यहां से मैं लिख रहा हूं, देखो अभी मैं लिख देता हूं v माइनस वीओ अपॉन v माइनस वी एस। तो अभी ये ऑब्जर्वर हो गया, ये सोर्स है, डायरेक्शन अभी भी यही वाला पॉजिटिव होगा। तो ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है, बट ये अपोजिट हो गया। अपोजिट हो गया तो हमको माइनस साइन के साथ प्लेस करना पड़ेगा। तो ये हम लोगों के पास हो गया 1000, 332 माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा ये 64 अपॉन 332 माइनस 32। क्लियर है। तो इसको अगर हम लोग जरा सॉल्व करें तो ये मिल रहा है हमारे पास 1000 इंटू, ये आ गया 396। दिख रहा क्या बेटा आपको? ये हो जाएगा 396 अपॉन 300। इससे दो जीरो कैंसिल हो गए, इससे अगर हम इसको उड़ाएं तो मिलेगा 132। तो फाइनली अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1320 हर्ट्ज, ये हम लोगों के पास हो जाएगा नंबर ऑफ वेव्स रिसीविंग पर सेकेंड। क्लियर है। सी में लिखा है द स्पीड ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव। तो देखो स्पीड तो आपके पास वंस साउंड इज जनरेटेड देन इट मूव्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन के केस में कोई चेंज नहीं होता, अगर रिफ्रैक्शन होता तो हमारे पास जरूर चेंज हो जाता। तो आंसर हमारे पास जो रहेगा वो सेम रहेगा, मतलब जो हम लोगों के पास 332 मीटर पर सेकंड था वो 332 मीटर पर सेकंड ही रहने वाला है। क्लियर। अब आते हैं हम लोग डी ऑप्शन लास्ट वाले पे। लिखा है द वेवलेंथ ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव। क्लियर है। तो ये जो हम लोगों को एपरेंट फ्रीक्वेंसी मिली थी, इस एपरेंट फ्रीक्वेंसी को ध्यान से देखिएगा, रिफ्लेक्टेड वेव, वेवलेंथ ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव। तो अब अगर हम यहां कहीं पर इस जगह पे ऑब्जर्वर मान लो फिर से खड़ा कर देते हैं तो अब बेसिकली ये हम लोगों के पास सोर्स हो गया जो रिफ्लेक्टिंग टारगेट है, और वो ये फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्ट कर रहा था। तो अब यहां जो खड़ा हुआ बंदा होगा उसको क्या फ्रीक्वेंसी रिसीव हो रही होगी। तो क्या मैं अब यहां से फिर से लिखूं एफ एपरेंट डैश इज इक्वल्स टू एफ एक्चुअल, और एफ एक्चुअल की जगह अब की बार एफ एपरेंट हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को आप? इनटू, मैं समझाता हूं अभी आपको, फिर से समझाता हूं मैं, v माइनस वीओ अपॉन v माइनस वी एस। देखो ध्यान से, अब हम लोगों के पास है जो रिफ्लेक्टिंग टारगेट था अभी तक, जो ऑब्जर्वर था पिछले केस तक में, अब यही हमारे पास क्या हो गया? सोर्स। क्लियर है। अब जो सोर्स फ्रीक्वेंसी रिसीव कर रहा होगा वही रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये रिसीव कर रहा था 1320, यानी अब ये रिफ्लेक्ट करेगा 1320। तो अब अगर हम यहां से लिखते हैं तो इट इज 1320
ये आएगा 332 माइनस, अभी ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, और 332 माइनस 64, क्योंकि अभी जो हम लोगों के पास सोर्स हो गया वो ये हो गया। क्लियर? अब इसकी वैल्यू अगर हम लोग लिखते हैं तो 1320 इंटू 332 अपॉन, ये इसमें से 300 में से 32 और चला गया तो ये हम लोगों के पास मिलेगा 268। फिर से हम इसको लिखें, इसको ऊपर वाले रिलेशन को देखें यहां से, वी लैम्डा एफ की जगह पे हम वी बाई लैम्डा लिख सकते थे, तो मैंने यहां से लिखा वी अपॉन लैम्डा एपरेंट, तो इससे वी से तो ये कैंसिल हो गया फिर से, तो यहां से हम लोगों के पास मिलता है लैम्डा एपरेंट डैश लिख लो, चलो इसको रिफ्लेक्शन के बाद मिल रहा है, तो दिस वन इज 268 अपॉन 1320। क्लियर? तो इसको अगर हम नियरली सॉल्व कर लें तो ये वैल्यू हम लोगों के पास आती है 0.2 मीटर के आसपास। क्लियर है? तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 0.2, एक बार देख लीजिए, हाँ एग्जैक्टली 0.2 आ जाएगा, 0.2 के आसपास वैल्यू आपको मिल जाएगी। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।